जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर में आप में स्वागत है। साथियों आपने जो फर्स्ट क्लास है वो लोक देवियों की हो चुकी है। आज अपनी सेकेंड क्लास लोक देवियों की रहने वाली है। राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ जो अपने एग्जाम के अंदर पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट और स्मार्ट और शानदार क्लास है वो चल रही है। तो अब है वो अपने सेशन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले बता देता हूँ अपने सेशन को लाइक करना अच्छे से और साथियों शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि आपका छोटा बड़ा भाई बहन ये है वो इसका फ़ायदा उठा सके। जो एक शानदार है वो आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास है वो हमारी टीम कर रही है। साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF है वो आपको मिल जाएगी। और अब है वो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका प्रत्येक राजस्थान जो नया जीके राजस्थान के जो जीके पढ़ रहे हैं वो नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए और दिमाग में छपना चाहे तो कहना, क्योंकि हमेशा के लिए इस तरह से है वो हम तैयारी कर रहे हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए है वो रहने वाला है। क्योंकि मेहनत एक बार होती है बार बार नहीं होती है, और नोट्स भी आपको बनाने हैं तो एक बार बनाने हैं बार बार भी नहीं बनाने हैं। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग है वो शानदार तरीके से आपको वो यहाँ पर अपना जीके मिल रहा है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर आप जरूर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने कल हमने 9 देवियाँ पढ़ी थी, आज है वो उसको हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा। अपनी सेकंड क्लास है, ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है, पहली क्लास, और टाइम रहेगा 4 बजे। ठीक है, तो शाम को 4 बजे अपनी ये क्लास आती है और 6 बजे साथियों क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो उसको भी है वो देखना नहीं भूलें। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान की लोक देवियाँ हम स्टार्ट करते हैं शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। अब शाकंभरी माता की बात हो रही है तो इनका मंदिर कहाँ पर है? सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर। नया जिला कौन सा बन गया? जयपुर ग्रामीण बन गया। आपको ध्यान रखना ये वही जयपुर ग्रामीण है जो सर्वाधिक जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, 10 जिलों के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्ट है। तो जयपुर ग्रामीण सांबर के अंदर है वो शाकंभरी माता का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं सांबर शाकंभरी माता शाकंभरी झील के पास में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया, क्योंकि वासुदेव चौहान ये वही वासुदेव चौहान है जो साथियों चौहान वंश का संस्थापक हम पढ़ेंगे चौहान वंश में। तो वासुदेव चौहान के द्वारा है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सपादलक्ष जो सांबर के आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था, और वासुदेव चौहान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चौहान वंश का शासक है और इसने मंदिर का निर्माण करवाया है। तो सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? तो ये ये अपने कौन सी? शाकंभरी माता। कौन सी माता है? शाकंभरी माता है, वो सांबर की चौहानों की कुलदेवी है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? तो सिक्कर के चौहानों की है जीण माता। हमने पढ़ा था जैसे बीकानेर के जो मतलब राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, और चौहानों की जो अपनी कुल देवी पढ़ी थी वो हमने कल पढ़ी थी आशापुरा माता। ये फैक्ट है वो आपको एक साथ लिखने हैं और आपको वैसे PDF भी मिल जाएगी, तो याद रखना। इनका मेला कब पड़ता है? चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में। तो इनका मेला कब पड़ता है? चैत्र माह के आश्विन के नवरात्रों में, और ये वासुदेव चौहान के द्वारा है वो यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। अन्य मंदिर कहाँ पर है शाकंभरी माता का? तो उदयपुर वाटी नीम का थाना। देखो ये वही उदयपुर वाटी है जो पहले झुंझुनू जिले के अंदर आता था, लेकिन अब वर्तमान में किस जिले में आता है? नीम का थाना के अंदर। तो हम पूरा नया राजस्थान जी के नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और शानदार तरीके से अपनी क्लास चल रही है और अच्छे से आपके लिए मेहनत की जा रही है शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है, कंपटीशन में बैठने वाले भी बहुत है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपको सिखाएगा साथियों। ठीक है, और दूसरा जो अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है वो साथियों दूसरा मंदिर है शाकंभरी माता का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? शाकंभरी माता के बारे में देखा कि सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर इनका मंदिर है जो सांबर झील के आसपास। इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था साथियों, और ये सांबर के जो चौहानों की कुलदेवी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चैत्र आश्विन माह के नवरात्रों में मेला लगता है। उदयपुर वाटी व सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है वो इनका अन्य मंदिर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। आगे देखते हैं, तो आगे देखिएगा अपनी शीतला माता।
शीतला माता की हम बात करें साथियों, तो शीतला माता की मैं बात करूं तो इनका मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंदर। इनका मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंदर है, वो इनका मंदिर है साथियों। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंदर। जयपुर ग्रामीण, कौन सा? जयपुर ग्रामीण, आप देख सकते हैं चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह ने है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनकी मूर्ति है वो पाषाण पत्थर के खंडों के अंदर है। ये ध्यान रखना, ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही है तो एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि इस लोक देवी की जो मूर्तियां हैं वो खंडित रूप में हैं, तो साथियों कौन सी? शीतला माता। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका वाहन है वो क्या है? गदा। तो इनका वाहन क्या है साथियों? गदा है, ये जानना। और इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुम्हार। याद रखना। तो शीतला माता की बात करें तो साथियों चाकसू जयपुर में स्वाई माधो सिंह के द्वारा है वो निर्माण करवाया गया था। और पाषाण पत्थर के खंडों के अंदर है वो यहाँ पर मूर्तियाँ विभक्त हैं। और इनके वाहन है वो गदा है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो साथियों कुम्हार होते हैं। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मिट्टी की जो कटोरिया यानी मिट्टी के जो दीपक होते हैं वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा उपनाम। उपनाम की बात करें तो चेचक की देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेडल माता, महामाई माता और बच्चों की संरक्षिका। याद रखना साथियों, अभी अभी जो कुछ दिन पहले हमने भोग मिल गई है और बाँसुड़ो, ग्राहका सुने होगे, बाँसुड़ो खाए होगे थे, तो वो बाँसुड़ा है वो कौन सी माता के भोग लगाई जाती है? तो शीतला माता के। कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी को। और भोग लगाते हैं कौन सा? ठंडा भोजन, जिसको क्या बोलते हैं? बाँसुड़ा बोला। क्या बोला? बाँसुड़ा बोला, ठीक है। तो शीतलाष्टमी के दिन है वो इनका मेला बढ़ता है। और गधों का यानी कि इनका बात करें तो वहाँ है वो गधा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है भाई? तो आगे हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी माता के मंदिर में। आगे देखिएगा प्राचीन मंदिर, तो गोगुंदा ग्राम उदयपुर के अंदर है। गोगुंदा ग्राम उदयपुर के अंदर है। और इसी यहाँ पर उदयपुर के अंदर है वो हम बात करेंगे साथियों जगत गांव के अंदर अंबिका माता मंदिर, जिसको राजस्थान ये मेवाड़ का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हमने शीतला माता के बारे में देखा है। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। निर्माण स्वाई माधो सिंह के द्वारा। मूर्ति है वो पाषाण जो पत्थर है वो खंडों के अंदर विभक्त है, साथ ही देख सकते हैं। और इनका वाहन गदा, पुजारी कुमार होता है। प्रतीक चिन्ह मिट्टी की जो कटोरिया दीपक होता है। उपनाम चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका। और मेला इनका शीतलाष्टमी या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। भोग ठंडा भोजन जिसको बाँसुड़ा कहा जाता है। और प्राचीन मंदिर है वो गोगुंदा ग्राम उदयपुर में है। बात क्लियर? आगे देखिएगा अगली जो माता है वो देखिएगा शिला देवी। कौन सी माता? शिला देवी। अब आपको पता होना चाहिए, हम फिलहाल जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के अंदर हमने चाकसू जयपुर के अंदर देखा कौन सी माता? तो चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता, जो एग्जाम में शिला माता, याद रखना। शिला देवी की बात करें तो ये किसकी इष्ट देवी है? आमेर के कच्छावा वंश की। तो आमेर के कच्छावा वंश के वो साथियों जो इष्ट देवी यानी कि कौन है? अपने शिला देवी माता है, ठीक है। जबकि कुल देवी पूछे आपको तो आमेर के जो कच्छावा वंश की कुल देवी है वो जमुआई माता है। याद रखना, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। इनकी मूर्ति की बात करें तो कितने यानी अष्टभुज जो अष्टभुज भगवती की मूर्ति मान सिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को लाकर है वो जसौर नामक स्थान से लाए थे। तो ये राजा मान सिंह है वो। साथ ही ध्यान रखना जो अष्टभुज जो शिला देवी की मूर्ति है वो कहाँ से लेकर आए थे? पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। इसको हराकर राजा केदार को हराकर वो लेकर आए थे मान सिंह प्रथम, ये जानना। और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो आमेर दुर्ग के अंदर है। तो आमेर दुर्ग में साथियों इनका मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, ये इनका मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया है? तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा है वो वर्तमान स्वरूप है वो दिया गया है। कौन सी माता का? शिला देवी माता, याद रखना। और इनके श्राप चढ़ती है 2.5 प्याला श्राप। कल हमने पढ़ा था जीर्ण माता के भी है वो 2.5 प्याला श्राप चढ़ती है। कान की बलि दी जाती है, बकरे के कान की बलि है वो चढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी माता? शिला देवी हमने देख लिया। तो शिला देवी क्या है? कच्छा वंश की है वो साथियों, क्या है? इष्ट देवी है। जबकि कुल देवी पूछे कच्छावा वंश की तो कच्छावा वंश की कुल देवी है वो जमुआई माता है,
ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। अष्टभुजाकार उनकी मूर्ति है, मानसिंह लेकर आया था कहाँ से, तो पूर्वी बंगाल से राजा केदार को हराकर, ये आपको पता होना चाहिए। आमेर दुर्ग में इनका मंदिर है साथियों, और वर्तमान स्वरूप है वो राजा जय सिंह के द्वारा है वो दिया गया था। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है तो फोन को लैंडस्केप कर लीजिएगा, ईयरफोन डाल लीजिएगा और चुपचाप आपको क्लास देखनी है। बीच में कमेंट वगैरह मत कीजिएगा, इधर उधर ध्यान मत दो, पूरा ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत दो। आगे देखो, आगे देखिएगा, जमुआई माता, कौन सी माता, जमुआई माता। और अच्छी लग रही है तो साथियों प्यारा सा लाइक, ठीक है, जिससे क्या है कि हमको भी ऐसा फील हो कि हमारी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। और इतनी शानदार मेहनत मेरे ख्याल से आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो देखिए जमुआई माता, इनका मंदिर भी कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है वो साथियों का मंदिर है। और बात करें तो अन्य नाम क्या है, अन्नपूर्णा माता। तो इनका अन्य नाम क्या है, अन्नपूर्णा माता है। और ये कुल देवी किसकी है, तो कच्छावा वंश की कुल देवी है। तो कच्छावा वंश की है वो कुल देवी कौन है, तो वो साथियों जमुआई माता है, जो जमुआ रामगढ़ जो अपने जयपुर ग्रामीण के अंदर वो मंदिर आता है साथियों। और अन्य नाम की बात करें अन्नपूर्णा माता कच्छावा वंश की कुल देवी है। आगे हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर एक माता और हम देखते हैं, तो उनका नाम है ज्वाला माता। कौन सा, ज्वाला माता। वो आपने गाना सुना होगा, बाला 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 शैतान का साला। तो ज्वाला 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 जयपुर ग्रामीण, याद रखना, ठीक है। तो ज्वाला माता कहाँ पर है, जोबनेर। देखो ज्वाला जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर, जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कुल देवी की बात करें तो खंगारोत राजवंश की कुल देवी कौन सी वंश की है, खंगारोत राजवंश की कुल देवी कौन सी भाई, तो अपनी ज्वाला माता है, याद रखना। ये देख सकते हैं ज्वाला माता। छींक माता की बात करें तो ज्वाला के पास जाएंगे तो छींक आएगी ना, तो यानी कि छींक माता, इनका मंदिर कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। और माघ शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर अभी तक हम चर्चा करें साथियों, अभी तक हम चर्चा करें तो अभी तक हमने जयपुर के बारे में देखा है। जयपुर की जो लोक देवियाँ है वो हमने अच्छे से देख लिया है। और जयपुर के बारे में कौन कौन सी लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो हमने आपको पता है शीतला माता देखी, शीतला माता। एक हमने पढ़ी है शीला माता, एक हमने जमुआई माता, और एक हमने साथियों ज्वाला माता, ज्वाला माता, और एक हमने पढ़ी है छींक माता, ठीक है। तो ये माता है वो हमने जयपुर के अंदर देखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो और हम देखें तो एक माता पढ़ी है हमने शाकंभरी माता। कौन सी माता, शाकंभरी माता, ठीक है। तो जो सांबर के आसपास और सांबर झील के पास में वासुदेव चौहान के द्वारा है वो यहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये माता जयपुर की हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये 6 माता आपको जाननी है, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण, ज़्यादा ध्यान रखना। और शीला माता वो आमेर दुर्ग के अंदर है, जो जयपुर शहरी के अंदर हम बोल सकते हैं, जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है नारायणी माता। कौन सी माता, नारायणी माता। तो देखो नारायणी माता की बात करें साथियों तो इनका मंदिर कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर है इनका मंदिर, अलवर के अंदर है। ये किसकी कुल देवी है, तो नाइयों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, नाइयों की। और अगर यहाँ पर नाम आ जाए सेन, सेन समाज की कुल देवी भी कौन है, तो ये भी कौन है, नारायणी माता है, याद रखना। इनके मंदिर का निर्माण कौन सी शैली के अंदर किया गया है, तो प्रतिहार शैली के अंदर है वो इनके मंदिर का निर्माण वो किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, नारायणी माता। और ये इनका मंदिर है साथियों। इनके पुजारी कौन होते हैं, मीणा जाति के लोग। तो मीणा जाति के जो लोग हैं वो इनके पुजारी होते हैं साथियों। और इनका मेला कब बढ़ता है, बैसाख शुक्ल एकादशी को। तो इनका मेला कब बढ़ता है, बैसाख शुक्ल एकादशी को है वो इनका मेला बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फैक्ट की बात ये है साथियों कि वर्तमान में इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, नाइयों के बीच में और जो मीणा समाज के बीच में चढ़ावा को लेकर है वो विवाद चल रहा है। तो आपको सीधा पहला तो फैक्ट ये पता होना चाहिए कि नारायणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, अलवर में है।
नाइयों की कुल देवी है, मीणा समाज के लोग पुजारी है, इनकी पूजा करते हैं और इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है और प्रतिहार शैली के तरह वो निर्माण करवाया गया था। तो क्लियर बात। और नारायणी देवी की बात करें तो ये साथियों अपने पति के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। हमने कल पढ़ा था सती माता, सती माता का मंदिर साथियों हमने कल पढ़ा था झुंझुनू के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा है। अपने पति तनधन दास अग्रवाल के साथ है वो सती हो जाती है। नारायणी नाम है वो उनका ही था साथियों। और साथियों यहाँ पर बात करें तो 1652 में उनके पति जो तनधन दास अग्रवाल थे वो है वो हिसार के नवाब से वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कल हमने सती जिनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है वो भी हमने देखा था। और ये नारायणी माता भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है अपने पति के साथ। क्लियर बात। आगे देखिएगा, आगे बात करें साथियों तो आगे जो अपनी माता आती है और एक बात और किसकी बात आई है, अलवर की बात आई है। क्योंकि नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है, अलवर में है ना। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है, तो अलवर में दो माता याद रखनी है आपको। एक तो कौन सी, नारायणी माता, नारायणी माता। कौन सी माता, नारायणी माता। और जो नाई कुल देवी है और अलवर में इनका मंदिर है। एक आपको याद रखनी है जिलानी माता। कौन सी माता, जिलानी माता। और जिलानी माता भी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और यह जो माता है वो साथियों हिंदुओं को मुस्लिम होने से वो बचाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिलानी माता का मंदिर भी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। ये दो बातें आपको याद रखनी है अलवर वाली। अब हम बात करते हैं आई माता। कौन सी माता की बात करें, आई माता। आई माता की बात करूँ साथियों तो आई माता की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, अंबापुर गुजरात में। कहाँ पर हुआ, अंबापुर गुजरात के अंदर है वो इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके बचपन का नाम क्या था, जीजीबाई। क्या था भाई, जीजीबाई। तो आपको पता होना चाहिए करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। आई माता के बचपन का नाम क्या था, जीजीबाई। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये किसकी कुल देवी है, तो सिरवी जाति की कुल देवी है। किसकी, तो सिरवी जाति की कुल देवी है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो सिरवी जाति की कुल देवी कौन है, तो ये आई माता है। याद रखें। मंदिर की बात करें तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है वो इनका मंदिर है। तो आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर। याद रखना। और ये जोधपुर ग्रामीण नया जिला आपको बताना चाहिए। बडेर क्या है, तो आई माता का जो थान है जिसमें मूर्ति नहीं होती है वो क्या कहलाता है, बडेर कहलाता है। तो बडेर किसे कहते हैं, आई माता का जो थान होता है जिसमें मूर्ति नहीं होती है वो साथियों बडेर कहलाता है। मंदिर इनका बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। कुल देवी ये सिरवी जाति की है। बचपन का नाम जीजीबाई था। और साथियों गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था, अंबापुर गुजरात के अंदर। ये देखिएगा, आगे देखिएगा। इनके मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनके मंदिर में क्या है, अखंड ज्योत जलती है आई माता के मंदिर में, आप देख सकते हैं। और साथियों जलने वाले जो दीपक की ज्योति से है वो केसर टपकती है। तो जो दीपक जलता है उसे दीपक से वो ज्योति यानी कि ज्योत से वो क्या टपकती है, केसर वो टपकती है साथियों। और ज्योत की स्थापना स्वयं आई माता के द्वारा की गई थी। तो उस ज्योत की स्थापना है वो स्वयं आई माता के द्वारा की गई थी। तो ये साथियों आई माता। आई माता की बात करें तो इनका मुख्यमंत्री बिलाड़ा, कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। साथियों जीजीबाई इनका बचपन का नाम था। और आपको बात करें तो ये सिरवी जाति की कुल देवी है। याद रखना। और आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है उसे बडेर कहते हैं। और कौन सी माता के जो थान से ज्योति से वो केसर टपकती है, तो आई माता के मंदिर में ज्योत से वो केसर टपकती है, आपको जानना है। ये स्वयं आई माता के द्वारा वो ज्योत की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सचिया माता। सचिया माता की बात करें साथियों तो सचिया माता की बात करें तो ये किसकी कुल देवी है, ओस वालों की कुल देवी। किसकी है, ओस वालों की कुल देवी सचिया माता है। इनका मंदिर कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। ओसिया जोधपुर ग्रामीण में ये वही ओसिया है जहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, ओसिया के अंदर। ध्यान रखना। इसको ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पाटन था। क्या था, उपकेश पाटन था। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी के अंदर है। वो प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उत्पल देव के द्वारा करवाया गया था। तो 11वीं शताब्दी के अंदर प्रतिहार जो शैली के अंदर परमार जो राजकुमार उत्पल देव के द्वारा करवाया गया था। और फैक्ट की बात यह है कि
सांप्रदायिक सद्भावना की देवी किसे कहा जाता है? तो साथियों सचिया माता को कहा जाता है। और ये इनका जो मंदिर है वो साथियों बिहार शैली के अंदर परमार राजकुमार उपल देव के द्वारा करवाया गया था। तो ये उपल देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसकी सचियाई माता मंदिर का। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। तो सचियाई माता की बात करें तो इन किसकी कुल देवी? ये ओस वालों की कुल देवी है। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर है और प्रतिहार शैली के अंदर 11वीं शताब्दी में राजकुमार उपल देव के द्वारा करवाया गया था। और सांप्रदायिक सद्भावना की देवी किसे कहते हैं? तो सचिया माता को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे साथियों सांप्रदायिक सद्भावना का देवता किसे कहते हैं तो वो देवता कौन है? वो हमने पढ़ा है रामदेव जी। हमने लोक देवता की जो पूरी कंप्लीट 3 क्लास है वो हमने देख ली है और कल मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी वो करवा दिए थे लोक देवता के। और आज शाम को वैसे डेली अपनी 6 बजे है वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है, तो उसको देखना, क्योंकि जितने भी राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसके लिए साथ ही फायदेमंद है, सीधी याद रखना। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? आगे अपनी माता आती है नागणेची माता। नागणेची माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? नगाना गांव जोधपुर के अंदर। तो नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? जो नगाना गांव जोधपुर के अंदर है। और ये साथियों राठौड़ वंश की क्या है? कुलदेवी। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? तो राठौड़ वंश की कुलदेवी है वो नागणेची माता है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करनी माता है। कौन है? करनी माता है। चौहानों की जो कुल देवी वो कौन है? तो आशापुरा माता है। और सिक्कर के चौहानों की जो कुल देवी है वो जीण माता है। और साथियों सांबर के चौहानों की जो कुल देवी है वो बात करें तो साथियों आपको ध्यान रखना सकंबरी माता है। और कछवा वंश की जो कुल देवी है वो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी माता है? जमुआई माता। और इष्ट देवी है वो शिला माता है। क्लियर बात? आगे देखिएगा इनकी प्रतिमा तो यानी कि 18 भुजा वाली कहाँ पर स्थापित किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राव पिक्का के द्वारा। तो राव पिक्का के द्वारा है। और यहाँ पर बात करें तो नगाना गांव के अंदर है वो साथियों नागणेची माता का यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर बात करें तो ये जो राव पिक्का के द्वारा है वो यहाँ पर 18 भुजा वाली मूर्ति की स्थापना की गई थी, स्थापित की गई थी नगाना गांव के अंदर। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अन्य नाम क्या है? सुगनचिड़ी और चक्रेश्वरी। तो सुगनचिड़ी और चक्रेश्वरी है वो इनका अन्य नाम है नागणेची माता का। तो नागणेची माता कहाँ पर है? इनका मंदिर नगाना जोधपुर के अंदर है साथियों। और राठौड़ वंश की कुल देवी है, 18 भुजा वाली देवी सुगनचिड़ी है। यहाँ पर बात करें तो चक्रेश्वरी के नाम से है वो जानी जाती है। आगे देखते हैं। आगे आती है चामुंडा माता। तो चामुंडा माता राजस्थान के अंदर 2 है, तो उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ये देखिएगा चामुंडा माता को एक साथ देख लेते हैं। तो देखिएगा चामुंडा माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? मोहनगढ़ जोधपुर के अंदर। तो मेहरानगढ़ ठीक है, कहाँ पर भाई? मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के अंदर है वो चामुंडा माता का मंदिर है, याद रखना। किसकी इष्ट देवी है? तो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? तो ये है चामुंडा माता। और राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करनी माता। ये याद रखना इस तरह से, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। 2008 के अंदर मैं बात करूँ साथियों तो आश्विन नवरात्रा में भगदड़ है वो मच गई थी। और इस भगदड़ की जो जांच की गई थी वो जसराज चोपड़ा कमेटी के द्वारा की गई थी 2008 के अंदर। तो याद रखना ये है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है वो साथियों कौन सी माता का मंदिर है? तो ये साथियों चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। याद रखना मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी। आगे हम चामुंडा माता की और बात करें साथियों तो इनका मंदिर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और ये किसकी इष्ट देवी है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय व चंद्रबड्डाई। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय व चंद्रबड्डाई की जो इष्ट देवी है वो कौन थी? चामुंडा माता, जो इनका मंदिर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ये पृथ्वीराज चौहान और ये चंद्रबड्डाई कौन भाई? चंद्रबड्डाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी और इनका वो एक डायलॉग भी फेमस है, ठीक है, तो याद रखना। तो ये इनके दरबारी कवि थे चंद्रबड्डाई, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, याद रखना। तो क्लियर बात?
तो चामुंडा माता का मंदिर दो है, एक तो कहाँ पर है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, और एक साथियों कहाँ पर है अजमेर के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करूँ मैं ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की बात करूँ तो इनका मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12 के अंदर। सोरसेन 12 के अंदर याद रखना। और ये वही सोरसेन 12 है जहाँ पर सर्वाधिक गोडाउन पाए जाते हैं। सांकलिया अजमेर में गोडाउन पाए जाते हैं, और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में गोडाउन पाए जाते हैं। तो सोरसेन 12 के अंदर कौन सी माता का मंदिर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कुल देवी है? तो कुम्हारों की कुल देवी कौन है? तो ब्राह्मणी माता है। कुम्हारों की कुल देवी ब्राह्मणी माता है, याद रखना। और साथियों, कुम्हारों के द्वारा जो पूजा की जाती है वो कौन सी माता की जाती है? अभी मैंने बताया, कमेंट में बताइएगा। अभी कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कौन कंटिन्यू जुड़ा हुआ है और कौन इसका जवाब देता है। मेला की बात करूँ साथियों, तो इनका जो मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। तो राजस्थान के अंदर गधों का मेला कब लगता है, कहाँ पर लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता के मंदिर में गधों का मेला लगता है। और किस माता का जो वाहन है वो गधा था? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, शीतला माता। शीतला माता का जो वाहन था वो क्या था? गधा था। यह आपको पता होना चाहिए। और गधों का मेला कहाँ पर लगता है? ये सोरसेन 12 के अंदर लगता है। फैक्ट की बात यह है कि एकमात्र ऐसी देवी जिनके पेट की पूजा की जाती है, तो एकमात्र ऐसी देवी है साथियों जिनकी पेट की पूजा की जाती है, वो है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर है। इनकी बात करें तो ये कुम्हारों की कुल देवी है। इनके जो मेला बढ़ता है वो माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। और साथियों, एकमात्र देवी जिनकी पेट की पूजा की जाती है वो है ब्राह्मणी माता। क्लियर बात? आगे बढ़े तो देखिएगा। आगे बात करें लुटियाला माता। कौन सी माता? लुटियाला माता। ठीक है, लुटियाला माता की मैं बात करूँ तो इनका मंदिर कहाँ पर है? फड़ौदी के अंदर। कहाँ पर है भाई? फड़ौदी के अंदर है वो लुटियाला माता का मंदिर है। कुलदेवी की बात करें तो कल्लों की कुलदेवी। तो कल्लों की कुलदेवी कौन है? लुटियाला माता है साथियों, याद रखना। और लुटियाला माता का मंदिर कहाँ पर है? अब फड़ौदी के अंदर। पहले ये फड़ौदी जोधपुर के अंदर आता था, तो हम जोधपुर के अंदर पढ़ते थे, लेकिन फड़ौदी को अब नया जिला बना दिया है, तो अब फड़ौदी के अंदर ही पढ़ेंगे हम। ध्यान रखना, तो फड़ौदी है वो, फड़ौदी के अंदर लुटियाला माता का मंदिर आता है जो कल्लों की कुलदेवी है। अन्य नाम की बात करें, इनके मंदिर के आगे खेजड़ वृक्ष स्थित है, अतः इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। तो खेजड़ बेरी राय भवानी भी किसे कहते हैं? तो ये साथियों लुटियाला माता के मंदिर को हम कहते हैं। लुटियाला माता को याद रखना, जो साथियों कल्लों की कुलदेवी है और ये फड़ौदी के अंदर है, इनका मुख्य मंदिर है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अभी तक हमने यहीं पर मैं चर्चा करूँ साथियों, तो अभी तक हमने क्या देखा? सोरसेन 12 के अंदर कौन सी माता देखी है? तो ब्राह्मणी माता देखी है। अलवर के अंदर हमने दो माता देखी थी, नारायणी माता और जिलानी माता। ठीक है, लुटियाला माता फड़ौदी के अंदर है। ठीक है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता, और अजमेर के अंदर चामुंडा माता। इसके अलावा जयपुर के अंदर हमने कौन कौन सी माता देखी? तो शीतला माता, शिला माता, शाकंभरी माता, ज्वाला माता, छींक माता, ये सभी माता है वो हमने जयपुर के अंदर देखी। आगे देखिएगा, आगे है विरात्रा माता। कौन सी माता? विरात्रा माता। साथियों, अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है साथियों, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिएगा विरात्रा माता की चर्चा करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर के अंदर। ये वही चौहटन है जो गूंद के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक जो गूंद है वो कहाँ पर होता है? चौहटन के अंदर, जो बाड़मेर में है। ठीक है, और विरात्रा माता किसकी कुलदेवी है? तो भोपों की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी है साथियों? भोपों की है वो कुलदेवी है। क्या है? भोपों की कुलदेवी है, यह आपको पता होना चाहिए। और इनका मेला है वो कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद व माघ शुक्ल चतुर्दशी को। प्रतिवर्ष है वो भाद्रपद माघ शुक्ल चतुर्दशी को है वो इनका मेला बढ़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बताओ, इतना क्लियर? तो ये वक्र माता यानी कि विरात्रा माता भोपों की कुलदेवी है, और भाद्रपद वह माघ शुक्ल चतुर्दशी को यानी साल में 2 बार इनका मेला वो भरता है, विरात्रा माता। क्लियर बात? तो ये हमने
कितनी मात्रा पढ़ी है वो एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अभी कल जो पहली क्लास आई थी अपनी उसके अंदर हमने तो देखो पहली माता हमने शाकंभरी माता पढ़ी थी जो सांबर जयपुर के अंदर है, वासुदेव चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया था और सांबर के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में माता पढ़ी थी शीतला माता। ठीक है, जो आपको ये पता होना चाहिए इनका वाहन क्या है, गधा है साथियों, और बांसुड़ा यानी कि ठंडा भोजन है इनको चढ़ाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन। और चर्चा की देवी शीतला माता और महामाई माता बच्चों की श्रृंखला इनको कहा जाता है, कुम्हारों की पुजारी है वो इनके होते हैं। ठीक है, चाकसू जयपुर के अंदर है। और फिर हमने शिला देवी पढ़ी, शिला देवी आमेर की कच्छा वंश की जो इष्ट देवी है साथियों, अष्टभुजा वाली जो इनकी मूर्ति है जो मानसिंह प्रथम के द्वारा है वो साथियों पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे, राजा केदार को हराकर मानसिंह लेकर आए थे। और आमेर ग्रुप में इनका मंदिर है, ये आमेर ग्रुप के अंदर है। और यहाँ पर बात करें वर्तमान स्वरूप वो किसने दिया था, तो मिर्जा राजा यहाँ पर बात करें तो जय सिंह के द्वारा। आगे हम चर्चा करें तो आगे हमने ये देखी जयपुर की जो ये माता हमने अच्छे से देखी थी। ठीक है, इधर है वो ज्वाला माता है, ज्वाला माता जो अपने जयपुर में, सीख माता भी जयपुर के अंदर है। और जमुआई माता जो साथियों कच्छा वंश की कुल देवी है, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। तो ये हमने जयपुर की 6 माता देखी, शीतला माता, शिला माता, जमुआई माता और ज्वाला माता, सीख माता और शाकंभरी माता। उसके बाद में हमने नारायणी माता जो अलवर के अंदर है वो साथियों नाइयों की कुल देवी है और ये सती हुई थी अपने पति के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। और बिना जाति के लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं और वर्तमान में विवाह चल रहा है। अलवर के अंदर 2 माता देखी थी, नारायणी माता और जिलानी माता। ठीक है, जिलानी माता वह माता है जो नाइयों को है जो अपने हिंदू है उनको मुस्लिम होने से बचाया था। उसके बाद में आई माता, आई माता की बात करें तो अम्बापुर गुजरात में इनका जन्म होता है, जीजीबाई के नाम से इनका बचपन का नाम था। कुल देवी सिरवी जाति की, ये जानना सिरवी जाति की कुल देवी कौन है, आई माता है। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। और आई माता का जो थान है वो जिसमें मूर्ति नहीं होती वो बडेर कहते हैं। और इनके जो मंदिर में जो जोत से वो केसर टपकती है और जोत की स्थापना स्वयं आई माता के द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा सचिया माता, ओस वालों की कुल देवी है, ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। साथ ही 11वीं शताब्दी में प्रत्याश शैली के अंदर है वो किया गया था इनका मंदिर का निर्माण, राजकुमार उपल देव के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। और सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में नागणेश माता पड़ी जो नागाना गांव जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश की कुल देवी है। और 18 भुजा वाली मूर्ति नगाना गांव के अंदर, केदारगढ़ ये इनका मंदिर है जो कहाँ पर है, नगाना गांव के अंदर जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में चामुंडा माता, चामुंडा माता 2 एक साथ हमने पढ़ी थी। चामुंडा माता मोहनगढ़ जो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर जो साथियों मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी है। और यहाँ पर जसराज चोपड़ा की कमेटी के द्वारा है वो जांच की गई थी क्योंकि 2008 में नवरात्र के दिन है वो आश्विन नवरात्र में भगदड़ मच गई थी। और एक चामुंडा माता अजमेर के अंदर है जो पृथ्वीराज चौहान व चंद्रप्रदायी की इष्ट देवी है। उसके बाद में हमने देखा था ब्राह्मणी माता जो साथियों कहाँ पर है, सोरसेन 12 के अंदर है। और साथियों कुम्हारों की कौन है, कुल देवी है और एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और गधों का है वो मेला लगता है, ये जानना। फिर लुटियाला माता जो फलोती के अंदर है, कल्लों की कुल देवी है साथियों। और इनके मंदिर के आगे खेजड़ी वृक्ष है, जिन्हें खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हमें पड़ी विरात्रा माता जो चौहटन बाड़मेर के अंदर है और भोपो की कुल देवी है। और प्रतिवर्ष भाद्रपद व माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये माता मैंने आपको रिवाइज करवा दी। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन कमेंट में बताइएगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये अपनी सेकंड क्लास है, लोक देवियों की एक क्लास होगी, उसके बाद में साथियों अपनी लोक देविया कंप्लीट हो जाएगी। लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन अपनी क्लास देखना और क्वेश्चन आंसर लगाना। और उसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है और अपनी जियोग्राफी क्लास भी है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी जियोग्राफी क्लास भी देखना न भूलें, जो सुबह आपको साथियों 9 बजे मिलेगी और शाम को 4 बजे अपनी ये क्लास संस्कृति चल रही है और शाम को 6 बजे अपने ट्यूशन आंसर चल रहे हैं। तो राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले 2024 के अंदर अगर आपको सेक्शन लेना है तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। आपके साथ वतन मन धन से है वो आपके साथ है वो रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।